बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वीज़ ऑफ टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न और स्टूडेंट। आप स्टूडेंट की टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं या स्टूडेंट कैसे फाइलर बन सकता है, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और यहाँ पे आगे आपने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने आईआरएस की वेबसाइट आपके सामने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो कि आपका CNIC नंबर होता है और यहाँ पे पासवर्ड लिख के आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी तमाम डिटेल पुट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का मुकम्मल डिटेल तरीकाकार मैंने चैनल पे पहले अपलोड किया हुआ है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख के अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से आप इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमारा टॉपिक है कि स्टूडेंट टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है। अगर आप 30 जून 2025 के बाद फाइलर हो रहे हैं तो आपको 2024 और 2025 दो टैक्स रिटर्न फाइल करनी होंगी। अगर आप 30 जून 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं या आप अपनी रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप 2024 की रिटर्न जमा करवाएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ से भी आप टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आने के बाद यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टैक्स पीरियड लिखना पड़ेगा। आपका जो भी मुतलका टैक्स पीरियड है, जिस टैक्स पीरियड की आप टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं आप वो लिख देंगे। हम 2024 की करवाना चाह रहे हैं तो हम 2024 लिखेंगे। यहाँ पे टैक्स पीरियड सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ स्टूडेंट के मुख्तलिफ सिनेरियो शेयर करूंगा। सबसे पहले ऐसा स्टूडेंट जिसके नाम पे किसी भी किस्म का कोई एसेट नहीं है और ना ही उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है और किसी ज़रूरत की वजह से वो फाइलर होना चाह रहा है या उसके पेरेंट्स उसके नाम पे इन फ्यूचर किसी भी किस्म का कोई एसेट लगवाना चाह रहे हैं जिसके लिए वो फाइलर होने जा रहा है, तो वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगा। ऐसा स्टूडेंट अपनी टैक्स रिटर्न नील की जमा करवाएगा, जीरो की जमा करवाएगा। वो कैसे जमा करवाते हैं, सबसे पहले आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है। यहाँ पे आप किसी भी जगह पे जीरो लिख देंगे। जीरो लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद आप पर्सनल एसेट में आ जाएंगे। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे भी आप किसी भी कॉलम में जीरो लिख देंगे। जीरो लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आ जाएंगे। यहाँ पे आप नेट एसेट प्रीवियस ईयर में जीरो लिख देंगे। जीरो लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से सेव करेंगे और आप यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे पिन कोड डाल के आप इसको सबमिट करवा देंगे। ये ऐसा स्टूडेंट है जिसके नाम पे किसी भी किस्म का कोई एसेट नहीं है और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। इस सूरत में आप अपनी नील की टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। अब ऐसा स्टूडेंट जिसके नाम पे कोई एसेट भी है, उसके घर वालों ने उसके नाम पे खरीद के लगाए हुए हैं, वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आपके नाम पे जितने भी एसेट हैं, जो भी आपके घर वालों ने खरीद के आपके नाम पे लगवाए हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई बैंक अकाउंट है या आपके नाम पे कोई गाड़ी बाइक है, आप वो तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए तमाम डाटा लिखने लगा हूँ। सबसे पहले जी प्रॉपर्टी है हमारे नाम पे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये तमाम डिटेल लिखने लगा हूँ। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, प्लॉट है, 5 मरले का और उसके बाद जिला लाहौर है। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद और यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे कि कितनी अमाउंट में वो प्लॉट खरीदा गया है। मिसाल के तौर पे हमने 15 लाख में वो खरीदा है, हम यहाँ पे उसकी वो अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। अगर आपने कोई पॉलिसी आपके नाम पे पेरेंट्स ने करवाई हुई है या आपने कोई बॉन्ड वगैरह खरीद के रखे हुए हैं, आप उसकी तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि अकाउंट कौन सा करंट है, सेविंग है, कौन से बैंक में है। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। अगर आप 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप 30 जून 2024 का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर आप 2025 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप 30 जून 2025 का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। हम 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे 30 जून 2024 का क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद अगर आपने किसी को लोन वगैरह कोई दिया हुआ है और यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर आपके नाम पे कोई व्हीकल है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी आपके पेरेंट्स ने लगवाई हुई है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी बाइक का या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी गाड़ी प्राइवेट है, कौन सी कंपनी की है, उसका मॉडल क्या है, और उसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे कि आपने कितने में खरीदी हुई है या आपके पेरेंट्स ने कितनी अमाउंट में वो खरीद के आपको दी है। मिसाल के तौर पे हमने बाइक खरीदी थी 1,12,500 की। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रीशियस पोजेशन, कोई गोल्ड वगैरह आपके पेरेंट्स ने आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रीशियस पोजेशन में उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह पेरेंट्स ने लेके दिया हुआ है, हम यहाँ पे पर्सनल आइटम लिख देंगे। 50,000 की पर्सनल आइटम है हमारे पास। और उसके बाद अगर आपने कोई कैश वगैरह थोड़ा बहुत सेव किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अगर आपने कहीं किसी से लोन वगैरह लिया हुआ है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तमाम डाटा लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और आपने साथ साथ सेव लाजमी करना है ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। और उसके बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि जो आपके एसेट्स हैं वो कहाँ से आए हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रेमिटेंस आ रही है, रेमिटेंस आप यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस में शो करवा देंगे, यानी कि वो प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आपको रेमिटेंस आ रही है। आप यहाँ पे रेमिटेंस लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमें 5,50,000 इस साल रेमिटेंस आई है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हमारे जो एसेट्स हैं वो हमें पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, और उसकी जितनी भी अमाउंट होगी वो आप गिफ्ट में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास गिफ्ट डीड होना जरूरी है। गिफ्ट डीड क्या होती है? आप एक 1200 का स्टाम्प पेपर लेंगे और उसके ऊपर एक गिफ्ट डीड लिखवाएंगे। वो गिफ्ट डीड आपके पास होना जरूरी है। गिफ्ट डीड होने की सूरत में आप यहाँ पे अपने एसेट्स शो करवा सकते हैं, अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास गिफ्ट डीड नहीं है तो आप यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप जितनी भी अमाउंट आपको गिफ्ट मिली हुई है आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। और उसके बाद आप आ जाएंगे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में। यहाँ पे आपकी अनरिकंसाइल्ड जो भी अमाउंट है आपने उसको जीरो करना है। अगर आपकी यहाँ पे अमाउंट जीरो नहीं है तो आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो माइनस में आ रही है। हमारी ये जो अमाउंट है हम इसको खर्चे भी डाल सकते हैं। हमारा जाहिर बात है कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, हम अगर खर्चे ना भी डालें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अगर आप फिर भी कोई खर्चे वगैरह डालना चाह रहे हैं तो आप इनको खर्चों में डाल सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और आप पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने जो तमाम एक्सपेंसेस हैं आप उनको ब्रेक करके लिखेंगे। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस का, गाड़ी या बाइक की मेंटेनेंस का कोई खर्चा है आप यहाँ पे वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग का कोई खर्चा अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यहाँ पे आप टेलीफोन का खर्चा लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल का खर्चा लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के अखराजात अगर आपके हैं तो आप वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई क्लब वगैरह ज्वाइन किया तो उसका खर्चा यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद फंक्शन गैदरिंग जो कि हर बंदे की लाइफ में होती है वो उसका खर्चा यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डोनेशन के खर्चे हैं, आप वो अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह की हुई है तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे और बकिया जितनी भी अमाउंट है आप इसको कॉपी करके पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद आप अपनी जो बकिया अमाउंट होगी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो जीरो हो चुकी है। जब तक ये जीरो नहीं होगी उस वक्त तक आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो सकती। अब हमने क्या किया है, हमारे जो एसेट बने हैं वो 17,62,500 रुपए के बने हैं। और हमें जो इनफ्लो इस साल में आया है, यानी कि जो हमें अमाउंट गिफ्ट में मिली है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें रेमिटेंस के तौर पे बाहर से भेजी है, वो हमें जो टोटल हमारा इनफ्लो हुआ है वो 20,50,000 का हुआ है। उसमें हमारे जो एसेट बन गए वो 17,62,500 रुपए के बन गए हैं। और उसके बाद 2,87,500 रुपए के हमारे जो एक्सपेंसेस बन गए हैं। अगर आपने ये तमाम एसेट्स इसी साल में बनाए हैं तो फिर आप तमाम एसेट इसी साल में लिखेंगे। अगर कोई ऐसा एसेट है जो आपके नाम पे पिछले सालों से चला आ रहा है तो आप उसकी जो अमाउंट होगी वो नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में लिखेंगे। अगर आपके नाम पे कोई भी एसेट पिछले सालों से नहीं चला आ रहा तो आप प्रीवियस ईयर एसेट में जीरो अमाउंट लिख देंगे। लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपसे वो पिन कोड मांग रहा है। अगर आपको पिन कोड याद है तो आप पिन कोड
डाल के आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपको पिन कोड नहीं याद तो आप यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं, पिन कोड भी चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी अपना चेंज कर सकते हैं। पिन कोड डालने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। अगर आप न्यू फाइलर हो रहे हैं तो आप अपना 1000 रुपए का चालान जमा करवाएंगे। यहाँ से क्रिएट योर ई-पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद मिसलेनियस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से इनकम टैक्स का जो सेक्शन है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मुतलका टैक्स ईयर लिखना है, 2024 है, हम 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं और इसका चालान हमने जमा करवाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप 1000 रुपए की अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो PSID है वो जनरेट हो जाएगी। इस PSID को आप जब पे करेंगे तो 1 से 2 घंटे के बाद आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। ये उस सूरत में है अगर आप न्यू फाइलर हो रहे हैं। अगर आप पहले से फाइलर हैं तो फिर आपको ये 1000 रुपए जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू फाइलर हो रहे हैं तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा करवाएंगे और आप अपनी 1000 रुपए की जो फीस है वो भी जमा करवाएंगे। जब आप फीस जमा करवा देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो 1 से 2 घंटे के बाद वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा। स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स का आप ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके बाद आप पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, CNIC NTN है, CNIC है और उसके बाद यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा नजर आ रहा है, कैप्चा लिख देंगे। कैप्चा लिखने के बाद यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देंगे। जब आप वेरीफाई करेंगे तो इस तरफ आपका जो स्टेटस होगा वो आपको नजर आ रहा होगा। अगर एक्टिव है तो एक्टिव नजर आ जाएगा। अगर आप लेट फाइलर हो रहे हैं तो एक्टिव के साथ लेट फाइलर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपको यहाँ पे इनएक्टिव नजर आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का निशान नजर आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में इसको सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से अगर आपको हमारी सर्विस दरकार हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।